दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में इस वक्त नफरतों का इतना दौर चल पड़ा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी की सारी नफरत भारत में ही क्यों पनप रही है, और भारत में जो पनप रही है वो नफरत, उसका सिलसिला हमारे देश की विदेश नीति पर क्या पड़ रहा है। क्योंकि खबर आई है, एक बहुत बड़े मीडिया संस्थान ने खबर दी है कि भारत की सेना इजराइल की मदद के लिए यहां से कूच कर चुकी है। इसका क्या मायने निकाला जाए? क्या भारत अब इजराइल की मदद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपने सैनिकों के साथ लड़ना चाहता है, हमास से, फलस्तीन से? क्योंकि दो तरह की बातें आती हैं। एक तरफ जब देश के प्रधानमंत्री अपना बयान जारी करके हमास के जरिए किए गए हमले को आतंकी हमला करार देते हुए इजराइल के साथ खड़े रहने का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की सरकार यानी भारत सरकार की तरफ से भी अपने आधिकारिक बयान में फलस्तीनियों के साथ खड़े होने का दावा किया जाता है। यानी भारत इधर भी है उधर भी, दोनों तरफ भारत खड़ा है। तो चलिए मान सकते हैं कि भारत दोनों तरफ खड़ा है और दोनों लोगों के साथ खड़ा है, तो इस मामले में भारत एक बड़े भाई की भूमिका भी निभा सकता है। यानी इस जंग को शांत कराने के लिए दोनों देशों के तरफ से उसकी दोस्ती चुकी है, तो इस जंग को शांत कराने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। पर सवाल यह है कि भारतीय सेना इजराइल की मदद के लिए कैसे पहुंच गई? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज तक ने खबर दिया है और आज तक ने जो खबर दी है हमने इसकी पड़ताल भी की है कि क्या इसकी हकीकत है। आज तक लिखता है कि जंग में इजराइल की मदद के लिए भारतीय सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। भारतीय सुरक्षा बल इजराइल और लेबनान के बीच दक्षिण सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच निगरानी कर रहे हैं। लेकिन जब इस खबर को हम लोग खोल करके देखते हैं, डिटेल में जब इसको पढ़ते हैं, तो पता है चलता है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के तहत हमारे देश की सेना लेबनान में पहुंची है। लेकिन आज तक लिख रहा है कि इजराइल की मदद के लिए। इसी खबर में वो लिख रहा है, आज तक लिख रहा है। यह देश का नंबर 1 चैनल होने का दावा करता है, लेकिन खुल्लम खुल्ला फेक न्यूज फैलाते हुए रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है। इतने बड़े बड़े पत्रकार जिसके चैनल मौजूद हों, जिसके एक से बढ़कर एक बड़े बड़े मठाधीशों से ताल्लुकात देखे गए हों, एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे पत्रकार इसमें भरे पड़े हैं जो अपने काले चेहरे को छिपाने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट शो करते रहते हैं। एक से एक इसके में ऐसे ऐसे दंगाई भरे हुए हैं जो दंगल करते हैं, ताल ठोकते हैं। क्या गजब की बात है। ऐसे ऐसे हैं कि क्या पूछने, ऐसे ऐसे प्रोग्राम के नाम है कि आपको समझ में नहीं आया कि ये कोई दंगा करने पहुंचे हैं या कोई एपिसोड कर रहे हैं या खुद सत्ता के प्रवक्ता बनकर के बैठे हैं। लेकिन ये खबर लिख रहे हैं कि जंग में इजराइल की मदद के लिए भारतीय सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। भारतीय सुरक्षा बल इजराइल और लेबनान के बीच दक्षिण सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच निगरानी कर रहे हैं। लेकिन खबर जब खोलकर दिख रही है तो उस खबर में भी इस बात का जिक्र है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है इस खबर में भी, डिटेल में भी इस बात को नहीं समझाया जा रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र की यह सेना है और जिसमें तमाम देशों के सैनिक हिस्सेदार हैं, मौजूद हैं। भारत ही नहीं, कई देशों की सेनाएं यूएन पीस कीपिंग के तहत मौजूद हैं और वो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना कही जाएगी, शांति सेना कही जाती है उसे। इसमें भारत सरकार भी, भारत भी सदस्य है। भारत भी सदस्य होने के नाते भारत की सेना भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ भारत की सेना नहीं है। और जब पीस कीपिंग में वो गई है, पीस कीपिंग में वो है, तो आना जाना तो हमेशा लगा रहेगा। लेकिन हम इसे ऐसे कैसे कह दें कि वो इजराइल की मदद के लिए पहुंचा है? भक्त बहुत खुश हो जाएंगे इस खबर को देख करके। वो लग क्या पूछना, कहेंगे मोदी जी की जय हो, मोदी जी ने कहा था हम खड़े हैं, तो देखिए सेना बेचकर खड़े हो गए। और सवाल है, भक्त तो रैली निकाल रहे थे फलस्तीन के समर्थन में। कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख देता है, कोई कमेंट कर देता है कि हम फलस्तीन के साथ हैं, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जा रही है, जबकि भारत की सरकार साथ है, फलस्तीन के साथ है। तो क्या भारत सरकार के अधिकारियों के खिलाफ, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं के खिलाफ, बड़े बड़े उच्चायोग के अधिकारियों के खिलाफ देश में एफआईआर दर्ज होगी? क्या सिर्फ इसलिए एफआईआर दर्ज हो रही है कि उनकी नाम और पहचान दूसरों से अलग है, वो रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, इस वजह से वो इजराइल के साथ धरने, इजराइल के साथ लड़ने के लिए इजराइल जाने की डिमांड नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है? हमारे इसी देश में इजराइल के समर्थन में बाकायदा नारे लग रहे हैं, सड़कों पर रैलियां निकल रही हैं, और रैलियां निकलने के साथ साथ हमारे भारत देश के अंदर इजराइल का झंडा लहराया जा रहा है। और इजराइल का झंडा हमारे देश में लहराया जा रहा है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। और फलस्तीन के सपोर्ट में कोई कुछ लिख दे रहा है, आग लग जा रही है। ऐसी क्या बात हो गई? लेकिन आप याद रखिए, कुछ लोग ऐसे हैं थुल थुल तोंद वाले, मोटे हट्टे कट्टे, कि वो इजराइल में जाकर बसने की बात करें, लड़ने की बात करें। ये नहीं करे कि हमें भारतीय सेना में शामिल कर लो, क्या हमारे यहां तक थमा दो, हम चले जाएं मणिपुर और जाके वहां सबको दनादन मार के सारे उग्रवादियों को भगा दें और मणिपुर में शांति ला दें। वहां कोशिश नहीं होती। कश्मीर में रोजाना हालात खराब हो रहे हैं, हमेशा हमेशा हालात खराब है। लेकिन कहा जा रहा था कि अब मोदी जी ने जब 370 हटा दिया, तब से तो वहां के हालात बदल गए, वहां का कायाकल्प हो गया। उसके बावजूद भी साल के 12 महीने
ये सब काम होते रहते हैं, वहां शांति की खबरें आती रहती हैं। तो आखिर किया क्या मोदी जी ने? सेना भेजना था तो भेज देते, चाइना से लौट के आते। लेकिन आज तक लिख रहा है, देखिए भारत की पॉलिसी अपनी जगह है, भारत अपने पॉलिसी में एक बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है, लेकिन निभा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि देश की गोदी मीडिया कुछ भी लिखकर प्रचार कर देगी कि भारत की सेना इजराइल की मदद के लिए पहुंच गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दो देशों के बीच की जंग है या फिर दो लोगों के बीच की जंग आप कह सकते हैं। कायदे से तो इसको इजराइल और फलस्तीन के बीच का भी वार नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि फलस्तीन की सेना नहीं लड़ने गई वहां पे। हमास एक संगठन है, हथियारबंद संगठन है, प्रो पैलेस्टाइनियन, वो लड़ रहा है इजराइल से। इजराइल अपने आप में एक देश भी है, इजराइल के पास अपनी एक वैध सेना भी है जो नाजायज काम कर रही है। जायज सेना है, बना लिया उसने, तमाम देशों से बहुत देशों से मान्यता भी ले ली है, लेकिन नाजायज काम कर रहा है। लड़ना था हमास से और लड़ रहा है फलस्तीनियों से, फलस्तीनियों पर बम्बार्डमेंट कर रहा है। बात तो खुश हैं, उनको खुश इस बात से मिल रही है कि जो काम वो भारत में करना चाहते थे, देश की जनता उनका साथ नहीं दे रही थी, वही काम इजराइल कर रहा है तो वो खुश हैं इस तरह से। दूसरी चीज ये है कि आज सुबह से अल जजीरा की वेबसाइट नहीं खुल रही है। यह हमारे साथ हो सकता है, ये प्रॉब्लम विशेष स्पेशली हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अल जजीरा की वेबसाइट नहीं खुल रही है। एक तरफ आज तक जैसा इतना बड़ा न्यूज चैनल, इतना बड़ा फेक न्यूज चला रहा है, उसे शर्म नहीं आ रही, और चलाने वाले का जो राइटर का नाम अशरफ वानी नाम है, अशरफ वानी, मुझे नहीं मालूम कि अशरफ वानी उनके जरिए लिखा गया कि नहीं लिखा गया, लेकिन आज तक इंडिया टुडे इतना बड़ा घपला कर रहा है, देश में इतनी बड़ी नफरत फैला रहा है। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि अल जजीरा के ट्विटर हैंडल पर आप जब जाएंगे, देखेंगे, वहां पर पता यह चलेगा कि वहां वो खुद लिख रहा है, वहां वो खुद लिख रहा है, बाकायदा लिख रहा है कि भारत में इतनी ज्यादा फलस्तीन विरोधी दुष्प्रचार क्यों आ रहा है, भारत से इतना ज्यादा नफरती दुष्प्रचार, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, वो भी फलस्तीनियों के खिलाफ सबसे ज्यादा भारत से आ रहे हैं। हैरानी की बात नहीं हो रही है? मतलब भारत का इतना बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, अब वो हाथ धोकर पड़े हैं फलस्तीनियों के। वो कुकी को जो मारा जा रहा है, कुकी कम्युनिटी को जो मारा जा रहा है मणिपुर में, मैतेई के खिलाफ तो वो नहीं प्रचार कर रहे हैं, मैतेई के खिलाफ तो वो बातें नहीं कर रहे हैं। कोई भी खबर हो रही है, बड़े बड़े पत्रकारों को ट्विटर हैंडल पर आप जाकर देख लीजिए, इनकी नफरत बड़ी परिभाषा साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये खुल्लम खुल्ला दंगा कराना चाहते हैं। ना इस मामले में ट्विटर कोई एक्शन ले रहा है, प्लेटफॉर्म कोई एक्शन ले रहा है, और ना ही इनके न्यूज चैनल ऐसे बेलगाम लोगों को रोक रहे हैं। आखिर इतनी ज्यादा इनको आजादी कैसे मिल गई? इतनी ज्यादा इनको आजादी कैसे मिल गई? किस तरह से ये खुलेआम नफरत फैलाने लगे? कोई पत्रकार गोदी मीडिया का ऐसा बाकी नहीं रह गया जो खुल्लम खुल्ला नफरत न फैला रहा। ऐसे एक पत्रकार का नाम है दीपक चौरसिया, और अभी अभी नए नए जमुरे शामिल हुए हैं गोदी मीडिया के नफरती एंकरों में। उनका नाम है अशोक श्रीवास्तव, दूरदर्शन के पत्रकार है। लेकिन इन लोगों के ट्विटर हैंडल पर आप जाके देखेंगे तो भड़काऊ नफरती कंटेंट मौजूद है, भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर, बांग्लादेश के बंटवारे को लेकर के, और यहां तक कि दंगों के बारे में, अखंड भारत के नाम पर तमाम नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। लेकिन हैरानी होती है, ये यूएस पीस कीपिंग की बात कर रहे हैं, नेशनल मीडिया यूएन की जो पीस कीपिंग है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कमेटी जो है, या संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सेना है, उसकी जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय सेना इजराइल की मदद के लिए पहुंच गई है। पहुंची भी तो इजराइल की मदद के लिए, ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन खुद कह रहा है खुल्लम खुल्ला इजराइल के बारे में कि इजराइल तुम गलत कर रहे हो, तमाम लोगों पर हमला कर रहे हो। यूनाइटेड नेशन के, यूएन के कई स्कूलों पर हमला हुआ, अस्पतालों पर हमला हुआ। क्या यूएन भी आतंकवादियों को पाल रहा है? आप हमला तो करने गए थे हमास के ठिकानों पर, क्या यूएन की बिल्डिंग आपको आतंकवाद की बिल्डिंग नजर आती है, आतंकवादियों की बिल्डिंग नजर आती है? दूसरी बात, लेबनान में सालों से मौजूद है संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना, लेबनान में सालों से मौजूद है। लेकिन 15 अक्टूबर को लाइव मिनट एक खबर बताता है, और खबर में आप देख सकते हैं किसमें यह बता रहा है कि लेबनान में जो मौजूद संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का मुख्यालय है, वहां पर एक रॉकेट से हमला हुआ, वहां पर हमला किया गया। अब इस बात की जांच की जा रही है। यूनाइटेड नेशन का जो पीस कमेटी है, शांति सेना, उसने बयान जारी करके कहा है कि उसके मुख्यालय पर जो हमला किया गया है, उसकी जांच कर रहा है कि हमला कहां से किया गया। मतलब देखिए, पता भी होगा यूएन पीस कीपिंग को, पता भी होगा कि हमला कहां से, भाई जगह लेबनान का है। अभी 2 दिन पहले ये खबर आई, इजराइल ने लेबनान के सीमा पर हमला किया है, जहां एक पत्रकार की मौत हो गई, एक पत्रकार उसमें मारा गया, लेबनान का पत्रकार। चूंकि हमला लेबनान में हुआ था, लेबनान का पत्रकार मारा गया। उसी दौरान अगर ये भी खबर आती है कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के मुख्यालय पर हमला हुआ, हेड ऑफिस पर हमला हुआ, तो हमला करने वाले कौन थे?
जाहिर सी बात है इजराइल वाले भी हो सकते हैं, मैं क्लियर नहीं कह सकता, क्योंकि यहां खुद ये यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है वो कह रहा है हम इसकी जांच कर रहे हैं कि हमला किधर से किया गया। दूसरी बात ये भी बात कही गई कि चूंकि रेस्ट रूम में कोई मौजूद नहीं था, जो विश्रामालय होता है, वहां कोई सैनिक मौजूद नहीं थे, कर्मचारी मौजूद नहीं थे, वरना हताहत होने का बड़ा मामला सामने आ सकता था। ना होने की वजह से किसी के घायल या चोट लगने की खबर नहीं है। खैर, लेकिन अल जजीरा का जो ट्वीट आया है, मतलब है तो खबर है वो, मैं उसको खोल कर पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि वेबसाइट खुल नहीं रही है। अभी वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है, क्या इसे जानबूझकर बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत से इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, विश्वसनीय इंफॉर्मेशन, जानकारी, प्रूफ्ड अल जजीरा की तरफ से आ रहे थे। कई फेक न्यूज का वो फैक्ट चेकिंग कर रहे थे, वो बता दें कि ये फेक न्यूज है, लेकिन अल जजीरा की वेबसाइट नहीं खुल रही है। ट्विटर हैंडल पर हमने जाकर देखा तो ट्विटर हैंडल पर बकायदा उसने लिखा है एनालिसिस व्हाई सो मच एंटी पैलेस्टाइनियन डिसइंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम इंडिया। कितना शर्म की बात है, वो कह रहा है अल जजीरा कि क्या वजह है कि भारत से सबसे ज्यादा फलस्तीनियों के खिलाफ दुष्प्रचार आ रहा है, क्यों, ऐसा क्यों? भाई झगड़ा किसी और देश का है, मामला किसी और देश का है, भारत से ऐसा डिसइंफॉर्मेशन, दुष्प्रचार, ऐसा गलत इंफॉर्मेशन क्यों फैलाया जा रहा है? सबसे ज्यादा भारत से। फलस्तीन का मामला हो, हमास का मामला हो, हिजबुल्लाह का मामला हो, हिजबुल्लाह ने अटैक किया ना, उसके पत्रकार के ऊपर जब हमला किया गया, उसके पत्रकार जब हमले में मारे गए, इजरायली हमले में, तो उसने 5-6 रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल को अपना एक पूरा इलाका, पूरा गांव 4 किलोमीटर का उसे खाली करा के पीछे हटना पड़ा कि भैया हटो हटो हटो। तो उसने उसके बदले की कार्रवाई बताई कि हमारे पत्रकार पर हमला हुआ तो हमने भी हमला किया। भारत की मीडिया इतना क्यों उछल रही है? क्या इसमें रोल है? क्या इसमें रोल है? भारत को अगर भेजना होता, सेना भेजना होता, ये डिप्लोमेसी है, ये गोदी मीडिया नहीं समझ रही है। वो सोच रही है कि जैसा वो सोच रही है वैसा ही हर जगह काम होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मोदी मीडिया एक तो पढ़ी लिखी नहीं है, दूसरा अगर ये पढ़े लिखे भी हैं तो इनको जानबूझकर ऐसी नफरत फैलाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। हो सकता है कुछ पैसे मिलते हो सकता है कुछ इनाम मिलते हो, या हो सकता है नौकरी बचाने के लिए अशरफ वानी जैसे लोग इस मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा, एजेंडाबाजी का हिस्सा बन रहे। लेकिन अशरफ वानी साहब, खबरों को टटोलिए, खबरों को टटोलिए। जाना आपको भी वही है, उसी जमीन में जहां फलस्तीन वाले जाएंगे। आपको उसी धरती के नीचे जाना है, इसी मिट्टी के नीचे जाना है जहां इजराइल वाले जा रहे हैं, जहां यहूदी जाना है, जहां ईसाइयों को जाना है। क्या जवाब देंगे? चंद पैसे के लिए ईमान, गैरत सब बेच दिया। एक मोहतरमा तो जाकर के वहां पर हेलमेट लगा करके और कह रही है कि जो है मैं रोजाना एक वीडियो शूट कर रही हूं, सायरन बज रहा है, मैं जो है बंकर में जा रही हूं, मैं अपने आप को बचाने के लिए शेल्टर होम में जा रही हूं। क्यों भाई इतनी नौटंकी क्यों? हमला जहां हो रहा है वहां जाइए ना, गजा में जाइए। औकात अगर है, आप बहुत बड़ी पत्रकार अपने आप को बन रही हैं कि मैं रूबी का लियाकत की बात कर रहा हूं, तो आप जाइए वहां ना। जितने भी पत्रकार गए हुए हैं, एक भी पत्रकार गजा में नहीं गया हुआ। गजा में जाइए, वहां दर्जन भर पत्रकारों की मौत हो चुकी है, बमबारी हुई है, बम्बारमेंट हुआ, पत्रकारों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। हिम्मत हो तो वहां जाइए, वहां जाकर के प्रचार करिए तो हम जाने कि हाँ आप भी 56 इंच की छाती लेकर के जो है गजा में उतरने के लिए तैयार है। औकात नहीं है आप लोगों की, नफरत फैलाते हैं। वहां से आने वाली खबरों को हिंदू मुसलमान के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है, मतलब मामला किसी और देश का, लड़ रहे हैं कोई और देश, और यहां हो रहा है। ऊपर से इनके मीडिया चैनल्स कह रहे हैं कि भारत वाले क्यों सपोर्ट करें फलस्तीन का। तो भाई भारत वाले तो ये भी कह देंगे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। भारत वाले तो ये भी कह देंगे आपका क्या रिश्ता है इजराइल के साथ, इजराइल के सपोर्ट में चला रहे हैं, क्या रिश्ता है इजराइल के साथ। कह रहे हैं कि 99 के जंग में इजराइल ने साथ दिया, इजराइल ने साथ दिया। एक स्टेटमेंट क्या भारत सरकार जारी करके बता सकती है? नहीं कर सकती, तो आप कैसे जान गए? गोदी मीडिया का चैनल है, गोदी मीडिया इस तरीके से जो है प्रोपेगेंडा फैला रही है। और अल जजीरा लिख रहा है कि भारत से इतनी ज्यादा फलस्तीन विरोधी दुष्प्रचार क्यों सामने आ रहे हैं। इजराइल का तो यह हाल है कि वहां की जनता अपने नेता को कातिल कह रही है, हत्यारा कह रही है। यहूदियों का तो यह हाल है कि वो यहूदी कह रहे हैं, विदेशों से कह रहे हैं, माइक पकड़ के कह रहे हैं कि हमारा नाम लेकर के प्लीज ये जेनोसाइड बंद करो, क्योंकि इजराइल अगर कोई जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, तो उसको यहूदियों की तरफ से किया गया हमला कहा जाएगा। तो वही वो कह रहे हैं कि हमारा नाम लेकर के बंद करो। ये जायनिस्ट वाले जो है इस तरह से हमें बदनाम कर रहे हैं, यानी यहूदी समुदाय की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए मैं हर चीज कहता हूं कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। किसी को भी सपोर्ट प्रमोट करने से अलग बात है,
कई देश दुनिया के जो अंग्रेज हैं, जो नॉन मुस्लिम कंट्री हैं, वो भी तो फलस्तीन के समर्थन में बोल रहे हैं। सबके सब आतंकवाद के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। आतंकवाद एक अलग चीज है, फलस्तीन एक अलग चीज है, हमास एक अलग चीज है। हमास का मतलब फलस्तीन नहीं है और ना फलस्तीन का मतलब हमास है, दोनों अलग चीजें। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, लेकिन गोदी मीडिया नफरत में अंधी हो चुकी है। वो हर खबर को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से परोस रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो तुम्हारे बगल का जो पड़ोसी है उसका भी वही धर्म है जो हमास का धर्म है। वो यही समझाने की कोशिश करेगी कि देखो तुम्हारे बगल का पड़ोसी वो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। गोदी मीडिया इतना फेक न्यूज फैला रही है कि आपको बता दूं, ख्याल आ गया आपको बता दूं, जो बाइडेन तक ने गलत इंफॉर्मेशन फैला दिया कि 40 इजरायली बच्चों का सर कलम कर दिया हमास ने, औरतों को मारा। कई इंफॉर्मेशन फैलाई गई कि औरतों को मारा, उनके पेट से जो बच्चे हैं पेट में पलने वाले बच्चे, उनको लेकर के उनके गले में, उनके सिर में जो है छुरे भोंक दिए। कहने में बात शर्म, बड़ी शर्म की बात आती है। लेकिन बाद में जब इजराइल ने खंडन कर दिया तो वही इंटरनेशनल मीडिया खुद लिखते कि नहीं ये गलत इंफॉर्मेशन है। प्रूफ नहीं हुआ, खुद इजराइल की सेना ने नहीं देखा ऐसा होते हुए। बेंजामिन नेतन्याहू के किसी प्रवक्ता ने ऐसा बयान दे दिया था जिसके बल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दे दिया था, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं करते। लेकिन भारत की मीडिया आज भी उसी खबर को चला रही है कि इजराइल में घुस करके हमास नरसंहार किया था और ये नरसंहार किया है कि बच्चों को कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मार दिया, कलम कर दिया। खैर, लेकिन इजराइल के लिए कितने शर्म की बात है कि उनके बॉर्डर में कोई घुसता है, घुस करके 20-30 किलोमीटर अंदर घुस करके उनको लोगों को बंधक बना करके पूछ ले जाता है। दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होती है मोसाद, क्या नाम, क्या पूछना। बहुत से ऐसे फिल्में हैं जिसमें मोसाद की तारीफ करते हुए भारत के जो एक्टर्स हैं मोसाद की तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि हमें CIA के जैसा नहीं होना, हमें मोसाद की तरफ होना है। मोसाद की तरफ तो मोसाद तो इतना बड़ा नाकाम है कि वो अपने बॉर्डर में घुसने वाले सो कॉल्ड टेररिस्ट को नहीं रोक पाता है और वो आतंकवादी घुसते हैं, हमला करते हैं। 1300 लोगों की जान जा चुकी है इजरायलियों की। हम भी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे खून इधर बहे या उधर बहे, बहने को तो बह रहा है, मारे तो लोग जा रहे हैं। लेकिन जिस मोसाद की इतनी तारीफ हो रही थी उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। वो एक बहुत बड़ा फुलाया हुआ गुब्बारा था, खूब हवा फुलाया गया और एक दिन जब गुब्बारे से हवा निकली तो पता चला साहब वो इतना बड़ा नहीं था, वो तो बस एक खोखला सा रबर का एक मोसाद था जिसमें हवा भरी गई थी, गुब्बारा बनाया गया था। उसी तरह से आयरन डोम की तारीफ की जाती है। आयरन डोम वो हवा में हवा मार देगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। क्या यार, कैसी बातें हो रही थी। हवा में मार देता तो ये इतने 1300 लोग कहां कैसे मारे गए, कैसे चले गए? कई ग्लाइडर से अटैक दिखाया गया। मैंने शुरू में भी कहा कि यार जब मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप इसमें देख रहे हैं कुछ अरबी टाइप में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ यार ये संसद जैसा लग रहा है या सुप्रीम कोर्ट जैसा लग रहा है, लेकिन विदेशी का, लेकिन इसमें अरबी में क्यों लिखा हुआ है? इजराइल में तो हिब्रू में लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा हो तो मान लेंगे, अरबी में भी क्यों लिखा हुआ? और इसके ऊपर पैराग्लाइडिंग हो रही है, पैराशूट से लोग उतर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर बाद में दिखाया गया कि बंदा पैराशूट पकड़े हुआ है एक हाथ में और एक हाथ में हथियार लिया हुआ है, वो फलस्तीन का है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो AI जनरेटेड लग रहा था, लेकिन जिस वीडियो में उतरते हुए दिखाया गया बाद में कहा गया नहीं भैया वो तो मिस्र का सीन है, वो मिस्र का सीन है, इसलिए वहां अरबी में लिखा हुआ था। इसलिए बहुत सी खबरें हम लोग नहीं चलाते फालतू में। भाई जब वो वेरीफाइड है ही नहीं तो हम क्यों फेक न्यूज चलाएं और इंडियन गोदी मीडिया की तरह हम भी वही काम करें? हम नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, 24 घंटे में खबर जाएगी, पुख्ता जाएगी, असली जाएगी, जाके देखिए नेशनल मीडिया पे। और दूसरी चीज ये है कि गोदी मीडिया सिर्फ नेशनल टीवी वाले नहीं है, टीवी वाले ऑन एयर वाले गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया ऐसे भी हैं जो उर्दू नाम वाले हैं, दिन भर में 50 खबरें पेश करेंगे, कहीं बीच बीच में बैठ कर 2-4 आंसू चुआ लेंगे, आंसू गिरा देंगे। लेकिन भाई साहब जज्बात भड़का करके ऐसा नहीं होता, जज्बात भड़का करके लोगों का ये ऐसे नहीं होता। हुकूमतें पहल करती हैं तब होता है। एक आम नागरिक होने के नाते क्या अरब में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे? अरब में, कतर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग देशों में जो अरब के मुस्लिम कंट्रीज है वहां प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके वजह से दबाव बन रहा है। जनता हथियार लेकर के इजराइल और फलस्तीन में नहीं जा रही लड़ने के लिए। तो गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूट्यूब चैनल्स भी हैं और इनसे बचिए। जरूरी नहीं कि इनके नाम नेहाद एंकर देख लीजिए कि उर्दू नाम वाले एंकर हैं। उर्दू नाम वाले तो ये अशरफ वानी भी हैं जिन्होंने इंडिया टुडे की ये खबर दी है, ये भी तो हिस्सा है ना। उर्दू नाम वाले तो रूबिका लियाकत भी हैं। कौन सी स्पष्ट और छाती चौड़ी करने वाली पत्रकारिता वो पेश कर रही हैं? नहीं कर रही। एजेंडा बहुत बड़ा है, नाम, मजहब, कपड़े देख करके पहचान करना, ये दंगाइयों का काम है। जिन दंगाइयों के हम लोग दिन रात बैठ के आलोचना करते हैं कि ये बहुत बड़े संगी हैं, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो आप भी ऐसे लोगों से बच के रहिए, इनके चैनलों पर मत जाइए। मैं ऐसे बहुत से
पत्रकारों का, यूट्यूबर्स का नाम ले सकता हूं जो बहुत ही कम खबरें चलाते हैं लेकिन वेरीफाइड खबरें चलाते हैं, वो फेक न्यूज नहीं फैलाते, जिन्होंने सालों साल तक विदेशों में नौकरी की है, विदेशों में जाकर के पत्रकारिता उन्होंने किया है, वहां से खड़े होकर कई जंगें उन्होंने कवर की है, इराक युद्ध उन्होंने कवर किया है, लेकिन उनके चैनलों पर जाकर देखिए ऐसा एजेंडा नहीं चलता। झूठ मूठ का तान दिया, लेबनान ने कर दिया हमला, ईरान ने कर दिया हमला, रूस ने कर दिया हमला, इजराइल को समझ में आ जाएगा, इजराइल थर 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 कांप उठा। अभी अभी बड़ी खबर, लेबनान ने इजराइल पर किया धावा। क्या यार, ऐसी फालतू खबरें, यही काम तो गोदी मीडिया कर रही है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बनाया गया और यहां पर ये उम्मीद की जाती है कि चलिए वो नफरत यहां नहीं देखने को मिल रही, यहां भी वो नफरत देखने को मिल रही है। जो नफरत गोदी मीडिया फैला रही है वही नफरत यहां भी फैल रहा है। कोई जज्बात के जरिए आपको लूट रहा है, कोई राष्ट्रवाद के नाम पे आपको लूट रहा है। अगर ऐसा काम ना करो भाई, उर्दू मीडिया के नाम पे, उर्दू नाम वालों से मैं गुजारिश करता हूं कि भाई ऐसा काम ना करो, इस तरह से काम ना करो। खैर, आज तक का प्रोपेगेंडा तो बेनकाब हो गया। इनके ट्विटर में ही जाकर के, कमेंट में ही जाकर के लोगों ने खूब इनको गालियां दी हैं, खूब गालियां खरी खोटी सुनाई है। लेकिन ये इस तरह की खबरें फर्जी फैला करके भारत को बदनाम किया जा रहा है, भारत की सेना को बदनाम किया जा रहा है, भारत की सेना को कमजोर दिखाने की कोशिश हो रही है। ऐसे नहीं होनी चाहिए। फिलहाल क्या कहेंगे इस प्रोपेगेंडा वाले जो ये वीडियो, ये जो न्यूज स्टोरी चला रहे हैं, फेक न्यूज खुल करके इजराइल के सपोर्ट में और एंटी पैलेस्टीनियन जो एजेंडा चल रहा है गोदी मीडिया पर, इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।